अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है जो पहले ना आपने बनाई होगी ना किसी ने आपको बताई होगी। ये अरवी के पत्ते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। आप इसको एंड तक देखें ताकि कोई आपसे मिस ना हो और ये बिल्कुल सही आपसे बने। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो चले जी शुरू करते हैं। ये अरवी के पत्ते हैं। अब हमने इसमें से ये देखें, ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं और आजकल इतनी गर्मी है कि ये भी बेचारे पीले हो चुके हैं। चलें खैर, अब इसके ये मोटे मोटे ये डंडल हम काट लेंगे छुरी की मदद से। आज मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई हूँ, तो हमने ये दोनों ने मिलकर बनाए। ये काफ़ी मेहनत वाला ज़रा काम है, इसलिए मैं और मेरी सिस्टर बना रहे हैं। और इसको मैंने ये अच्छी तरह से धो लिया है। एक एक पत्ता करके आप, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से धो लें खुले पानी में। ये बड़ी सी परात मैंने ली है और इसको एक छानने में डाल दें ताकि पानी इनका नुचड़ जाए। और इसमें ये मसाले हैं, सुरख पीसी हुई मिर्च, नमक और ये कुटी हुई सुरख मिर्च, ये सूखा धनिया है, हल्दी है, अजवाइन है और ये आधा किलो का पैकेट ये बेसन का है और ये एक बॉल है। अब इसमें ये बेसन तकरीबन सारा ही गया था, लेकिन पहले मैंने इसमें थोड़ा डाला, लेकिन मैंने फिर ये पूरा पैकेट ही डाल दिया। और इसमें मैंने ये 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाला है और नमक मैंने हस्बे ज़ायका डाला। और इसमें ये 1.5 चम्मच मैंने इसकी कुटी हुई सुरख मिर्च है और ये सूखा धनिया थोड़ा सा। इसमें तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही बेसन लगा है और ये थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाल दी। अब इसका लिक्विड सा बना लेना है, ना ही ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ये ज़्यादा आपने लिक्विड रखना। बस दरमियाने साइज़ का इसका लिक्विड बनाना है, दरमियाना सा साइज़ मैंने कह दिया है। और इसमें थोड़ा सा गया है लहसुन अदरक का पेस्ट। कभी कभी बोलते बोलते मिस्टेक हो जाती है, चलें जी कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। आप भी अपनी अम्मी की कोई मशहूर रेसिपी, कोई डिश शेयर करें कि वो सबसे अच्छी कौन सी डिश बनाती हैं। अब हमने ये एक एक पत्ता लेके इसमें ये सारा बेसन डाल इसको लगा देना है। ये हाथ से ही लगेगा, चम्मच से ये बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये देखें, ये पूरे पत्ते में ये बेसन लग चुका है। अब इसी तरह ये दूसरा रखा और ये तीसरा है और ये 3-3 पत्तों का मैंने एक रोल बनाया है। अब इसको रोल करना है और इसके ऊपर भी ये थोड़ा थोड़ा लगाना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह। और इसको फोल्ड करते जाना। हमारे पंजाब में गर्मी भी बहुत ही शिद्दत की हबस वाली गर्मी है
और ये आजकल ये मेहनत वाले काम बिल्कुल भी नहीं होते। और ये देखें, मैंने इसको दरमियान में से काट लिया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, स्टीमर में नहीं था आना, इसलिए इसको काट लिया है। हाँ। और ये स्टीमर है, इसमें मैंने नीचे पानी डाला है और इस पानी को बॉयल आ चुका है। और इसी तरह ये सारे पत्ते एक एक करके इसको स्टीम में डाल के इसको कवर कर देना है। और ये देखिए स्टीम हो चुके हैं। अब ये निकाल के मैं जो दूसरे मैंने रोल बना के रखे हैं वो मैं स्टीम में रख दूँगी। अब ये स्टीम हो चुके हैं, अब इनके पीस करने हैं। ये इतने इतने आपने पीस कर लेने। अब ये सारे मेरे अरवी के पत्ते स्टीम हो चुके हैं, उनको भी मैंने काट भी लिया। अब इनको करना है फ्राई। अब मैंने ये एक पैन में ऑयल डाला है और ये बेसन का लिक्विड है। अब इसको इसमें डिप करके फ्राई करना है सब पीसीस को। और इस तरह ये सारे मैंने पीसेस फ्राई कर लिए हैं। अब ये मैंने ऑयल लिया है और इसमें ये पहले मैंने अजवाइन डाली और थोड़ा सा मेथी दाना डाला। और ये 3 अदद प्याज हैं जो बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। अब इनको मैं हल्का सा सौते करूँगी लाइट ब्राउन। ये मिट्टी की हांडी है जिसमें ये मैं बना रही हूँ। और ये हाफ़ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो मैंने इसमें डालें। ये हल्दी पाउडर। मसाले आपने अब ज़रा हिसाब से डालें क्योंकि हम अरवी के पत्तों में भी मसाले बढ़ चुके हैं। अब ये इतने ही डालने जितने के ये मसाले में आ जाएं। और ये सुरख मिर्च है, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर, सूखा धनिया है और हाफ़ टी स्पून ये कुटी हुई मिर्च है। मसालों को भून लेंगे और इसमें डालेंगे पानी ताकि सारे मसाले गल जाएं, यकजान हो जाएं। अब इसको कवर कर दिया है। ये देखें मसाले तकरीबन गल चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इनको मैं भून लूँगी। अब एक एक करके ये फ्राई किए हुए अरवी के पीसेस सारे इसमें डाल दूँगी। ये बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त डिश बनी है। इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और ये देखें बिल्कुल पक के ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं डालूँगी एक प्लेट में और इसको आप भी बनाएं, ट्राई करें और अपने फीडबैक दें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।